हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो लैब करने जा रहे हैं वो है हमारी लिनक्स वेब सर्वर कि हम किस तरह से उसको इंस्टॉल करेंगे और अपाचे वेब सर्वर लिनक्स का उसको हम यूज़ करेंगे आज। यहाँ पर मैं AWS की मैनेजमेंट कंसोल में हूँ। इसका तरीका आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे इसकी कंसोल में आते हैं। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास अकाउंट है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, बिलिंग डैशबोर्ड है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कितना हमारा बिल जनरेट हो चुका है जितनी हमने सर्विसेज यूज़ की हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ रीजन्स हैं और इन रीजन्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। इनको हम साथ साथ आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी हम जैसे कि EC2 में हमने क्रिएट करना है अपना लिनक्स वेब सर्वर, तो हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर लॉज इंस्टेंसेस में आते हैं। ये वाला जो लिनक्स सर्वर है ये मैंने अभी टर्मिनेट किया है, तो आप लोगों ने इसको नहीं देखना। हम इस तरह का दूसरा अभी लिनक्स वेब सर्वर बनाएंगे। लॉन्च इंस्टेंसेस में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्री टियर एलिजिबल हैं लिनक्स के सर्वर्स जिनको हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास टॉप पे है अमेज़ॉन लिनक्स 2 AMI HVM, तो ये वाला हम यूज़ करते हैं। और इसमें ये फ्री टियर एलिजिबल भी है, इसकी हमें कॉस्ट नहीं पड़ेगी अगर हम इसको यूज़ करेंगे। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने चूज़ एन इंस्टेंस टाइप कि कौन सी हमने इंस्टेंस टाइप को चूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्री टियर एलिजिबल में T2.micro है जिसको हम लेकर चलेंगे। और अगर आपने लोगों ने कोई और यूज़ करना हो तो आप लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और ये हम इंस्टेंस की टाइप्स हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं अपने थ्योरी के लेक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, कॉन्फ़िगर इंस्टेंस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस, आपने कितने इंस्टेंस बनाने हैं, परचेजिंग ऑप्शन, ये सारी चीज़ें हम अपने पिछली वीडियो में डिस्कस करके आ चुके हैं। यहाँ पर सबनेट हम 1A सेलेक्ट कर लेते हैं। असाइन पब्लिक IP हम इसको अनेबल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी होगी तो वो हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर अभी कोई एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है तो हम इसको नहीं ज्वाइन कर सकते। उसके बाद ये है कि अनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, इसको अगर हम अनेबल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंटल टर्मिनेशन, इसमें ये होता है कि अगर आपका सर्वर गलती से टर्मिनेट हो जाता है तो वो टर्मिनेट नहीं होने देगा क्योंकि आपने ये अनेबल किया हुआ है। जब आप उसको डिसेबल करेंगे तब आपका सर्वर टर्मिनेट होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऐड स्टोरेज करते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हमें 8 GB मिल रही है, लेकिन फ्री टियर अकाउंट पे हम 30 GB अप टू 30 GB यूज़ कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, फ्री टियर एलिजिबल कस्टमर्स कैन गेट अप टू 30 GB ऑफ EBS जनरल पर्पस SSD या फिर मैग्नेटिक स्टोरेज। तो फ़िलहाल हम 8 GB भी ही चलते हैं, तो ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम इसके टैग्स ऐड कर देते हैं। लिनक्स सर्वर 1 कर देते हैं, शायद हमारा पहले को इस नाम से बना इसलिए 1 कर दिया है। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है हमने, तो सिक्योरिटी ग्रुप में हम ने SSH के ज़रिए इसको एक्सेस करना है। सिक्योर शेल और जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है TCP और 22 पोर्ट पे काम करता है ये। इसके अलावा यह कि यहाँ पर ऐड रूल कर दें हम, तो यहाँ पर हम HTTP को भी कर लेते हैं क्योंकि हमने वेब के ज़रिए भी इसको एक्सेस करना है। और HTTPS भी कर लें तो उसमें कोई मसला नहीं है। वैसे इससे HTTPS एक्सेस नहीं होगा क्योंकि इसमें हमें सिक्योर होने के लिए हमें CA सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से लेना पड़ता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमने अभी सिक्योरिटी ग्रुप में डालनी है। तो ये 3 चीज़ें मैंने ऑलरेडी, मेरा एक सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है तो वो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप में। और यहाँ पर लिनक्स सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से ये मेरा एक बना हुआ है जिसमें HTTP, SSH और HTTPS तीनों चीज़ें हमारे सिक्योरिटी ग्रुप में हैं। हम इसको रिव्यू एंड लॉन्च करते हैं। यहाँ पे हमारा ये ओवरऑल व्यू दे दिया उन्होंने, रिव्यू द इंस्टेंस लॉन्च के जो चीज़ें हमने सेलेक्ट की हैं। उसके बाद हम इसको लॉन्च करते हैं। तो अगर आप लोगों के पास एग्जिस्टिंग की पेयर है ऑलरेडी तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जैसे हमारी फर्स्ट लैब है तो हम इसको चूज़ अ न्यू की पेयर करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं लिनक्स प्राइवेट की। ये लिनक्स की कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने इसको जनरेट भी करवाना है। तो लिनक्स की 1 किया और डाउनलोड कर लेते हैं हम इसको। डाउनलोड करने के बाद हम इसको जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है कि अ की पेयर कंसिस्ट ऑफ पब्लिक की और प्राइवेट की। 2 कीज़ होती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। जो पब्लिक की होती है वो AWS खुद स्टोर करता है, जबकि प्राइवेट की जो है वो हमारे स्टोर में हम स्टोर करते हैं।
और इसको किसी सेफ लोकेशन पे सेव रखना होता है ताकि हम इसको इससे पासवर्ड अपना जनरेट करवा सकें। हम लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन देख सकते हैं कि लाइनक्स की 1.pem ये इसकी एक्सटेंशन है की। अब यहाँ पर हम व्यू इंस्टेंस करते हैं। ये वाला इंस्टेंस है जो अभी हमने बनाना स्टार्ट किया है, जो पेंडिंग में है। ये उससे पिछला सर्वर ये टर्मिनेटेड, ये इसको आप ना देखें, ये पिछला कोई सर्वर जो मैंने अभी टर्मिनेट किया है। थोड़ी देर बाद ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अभी ये पेंडिंग पे है, इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये पहले इनिशियलाइजिंग पे आएगा और इनिशियलाइजिंग के बाद फिर यहाँ पर उसके स्टेटस चेक्स होना शुरू होंगे। ये रनिंग पे आ गया, ये इनिशियलाइजिंग हो गई है। यहाँ पे हमारे स्टेटस चेक अब 2x2 स्टेटस चेक होगा तो फिर हम इसको प्रोसीड करेंगे। इसके अलावा ये कि लाइनक्स में विंडोज़ में ये होता था कि हम रिमोट डेस्कटॉप के ज़रिए अपने वेब सर्वर को, अपने सर्वर को एक्सेस किया करते थे, अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस करते थे। जबकि लाइनक्स में क्या है कि इसमें हमारे पास जो एक्सेस करने का तरीका है वो हमारे पास है सिक्योर शेल। SSH के ज़रिए, SSH पोर्ट है, उसके ज़रिए हम करते हैं इसको एक्सेस। लेकिन उसके लिए एक हमारे पास छोटा सॉफ्टवेयर है पटी, तो उसको हमने यूज़ करना है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसके लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो पटी डाउनलोड फॉर विंडोज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं अपना डाउनलोड पटी। उसके अलावा ये है कि एक ये हो गया, दूसरा है पटी जैन डाउनलोड फॉर विंडोज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं दिस वन, तो यहाँ पर हमें ये डाउनलोड 64 बिट या 32 बिट जो आपके पीसी के रिक्वायरमेंट, आप उसके मुताबिक इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये दो सॉफ्टवेयर, एक पटी और एक पटी जैन, दो डाउनलोड करने हैं आप लोगों ने। और मैंने ये डाउनलोड ऑलरेडी किए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उससे कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम इसको। इनके दोनों लिंक्स के डिस्क्रिप्शन, इन दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। तो एक मतलब यहाँ पे स्टेटस के 2x2 चेक हो जाएं। इतनी देर में हम क्या करते हैं कि हम पटी के ज़रिए अपनी पटी लिखते हैं यहाँ पर, और बल्कि सबसे पहले हमने पटी जैन को यूज़ करना है। पटी जैन, इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पर हमने अपनी जो डाउनलोड की हमने की, उसको हमने लोड करना है। यहाँ पर लोड, और डाउनलोड्स में अभी यहाँ पर वो शो नहीं कर रहा फाइल। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर .pp के एक्सटेंशन को सिलेक्ट किया होता है। हम अगर यहाँ पे ऑल फाइल्स कर देंगे तो वो हमें सारी फाइल्स शो कर देगा। अभी हमने जो डाउनलोड किया है वो की है लाइनक्स की 1.pem। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं। सक्सेसफुली इम्पोर्टेड फॉरेन की इसने हमें मैसेज दे दिया, तो हम ओके कर देते हैं इसको। ओके करने के बाद क्या है कि सेव प्राइवेट की या पब्लिक की, दो चीज़ें हमारे पास। यहाँ पर हमने प्राइवेट की को सेव करना है, जैसे कि AWS हमें रिकमेंड करता है कि आप लोगों ने प्राइवेट की को सेव करना है, और पब्लिक की जो है वो AWS खुद स्टोर करेगा। ये डिफरेंट मेथड हैं की जनरेट करने के, RSA, DSA, ECDSA, तो ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको सेव प्राइवेट की करते हैं। और श्योर यू वांट टू सेव दिस की विदाउट पास फ्रेज, तो हम इसको विदाउट पास फ्रेज को सेव कर लेते हैं। यस किया, और यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं लाइनक्स प्राइवेट की, लाइनक्स इसको यहाँ पर सर्वर कर देते हैं ताकि, ठीक है, इसको सेव किया हमने। अभी हमारी सेव हो चुकी है। हम अपना सर्वर देखते हैं, अगर उसके 2x2 चेक्स हो गए हैं पास, अभी वो इनिशियलाइजिंग फेज़ में है। तो इतनी देर में हम इसके देख लेते हैं। ये पब्लिक IP है हमारे पास इसका, ये हमारे पास प्राइवेट IP है। पब्लिक IP के ज़रिए हमने SSH करना है इसको। अगर हम मैं आ जाऊँ यहाँ पर पटी में, पहले हमने पटी जैन के ज़रिए अपनी की को पासवर्ड में ट्रांसलेट किया था। अब हमने जो ट्रांसलेट किया है लाइनक्स सर्वर प्राइवेट की के नाम से, अब वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो इतनी देर में यहाँ पर स्टेटस चेक हो गए हैं, स्टेटस चेक। अब हमने क्या करना है, इसका जो पब्लिक IP है उसको कॉपी किया और यहाँ पर होस्ट नेम और IP एड्रेस में इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर पोर्ट 22 आप देख सकते हैं कि हम पोर्ट 22 यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारी SSH के लिए यूज़ होती है। SSH स्टैंड्स फॉर सिक्योर शेल। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर SSH में, और यहाँ पर इसके प्लस साइन पर क्लिक करते हैं तो ये एक्सटेंड हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन का, तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा प्राइवेट की फ़ाइल फॉर ऑथेंटिकेशन, तो हमें यहाँ पर जो हमने प्राइवेट की अभी डाउनलोड की है, सेव की है, वो हमने अब इसको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो ब्राउज़ करते हैं हम यहाँ पर, और लाइनक्स सर्वर प्राइवेट की के नाम से ये हमारी एक प्राइवेट की है जो हमने अभी सेव की थी। इसको हम ओपन करते हैं और इसको ओपन करते हैं।
तो यहाँ पर इसको यस करना है। अब यहाँ पर आ गया है लॉगिन एज कि किस तरह से आपने लॉगिन करना है। तो इसका हम करते हैं, इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम जो होता है वो है EC2 यूज़र। लॉगिन के लिए जो क्रेडेंशियल्स है वो है EC2-यूज़र। हम इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पर ये हम उसके वेब सर्वर में लिनक्स के वेब सर्वर में हम एक्सेस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं जिसके ज़रिए हम अपना लिनक्स वेब सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर sudo su का मकसद ये होता है कि su स्टैंड फॉर स्विच यूज़र, मतलब कि, और sudo से मुराद ये है कि यहाँ पर हम एडमिन राइट्स से हम एक्सेस करना चाहते हैं कि यहाँ पर हम वो यूज़र की तरफ स्विच कर रहे हैं जिसके पास एडमिन के राइट्स हैं। तो यहाँ पर sudo su किया, su स्टैंड फॉर बता दिया कि स्विच यूज़र है। अब यहाँ पर अगर मैंने जैसे पब्लिक IP कॉपी किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि सिक्योरिटी ग्रुप में हमने HTTP को भी मैं फॉरवर्ड किया था। HTTP की पोर्ट 80 है। तो यहाँ पर हम इसको अगर एक्सेस करके देखें तो यहाँ पर वो एक्सेस नहीं करने दे रहा मुझे। क्योंकि अभी हमारा लिनक्स वेब सर्वर अभी पूरे तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो ये देखें लिखा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। अगर हम यहाँ पर आते हैं और इधर हम डिफरेंट कमांड है हमारे पास, एक yum sudo yum अपडेट, ये हम करते हैं पहले, इससे हमारी ये अपडेट हो जाएगा। हम यस कर देते हैं, ये अभी हमारी अपडेट हो गई है sudo yum अपडेट। अगर हम इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करें तो ये अभी भी इसको नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने अपडेट किया, अभी हमने इंस्टॉल करना है। अब उसके बाद sudo yum इंस्टॉल httpd, ये इसके लिए वेब सर्विस के लिए यूज़ करते हैं हम, डेमन सर्वर जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एंटर करते हैं तो वो हमें इंस्टॉल किया उसने और पूछ रहा है इज़ दिस ओके, तो हम इसको यस कर देते हैं और ये हमारा सर्वर इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसको यहाँ से अगर कंप्लीट, ये देखें बता दिया उसने कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पर अगर इसको रिफ़्रेश करें तो होपफुली अब ये यहाँ पर हमें दे देगा। इसको अगर हम यहाँ पे कंट्रोल V करें, सॉरी इसका हम IP ले लेते हैं, पब्लिक IP, और इसका हम बल्कि हमने एक चीज़ और करनी है, एक कमांड और हमने देनी है यहाँ पर sudo httpd स्टेटस। यहाँ पर जो हमने कमांड देनी है वो है sudo सर्विस httpd एंड देन स्टेटस। अगर हम चेक करें तो यहाँ पर वो हमें क्या दिखा रहा है, अभी एक्टिव इनएक्टिव है हमारा स्टेटस, जो लिनक्स वेब सर्वर इनएक्टिव है। अभी हमने इसको स्टार्ट करना है, सर्विस httpd स्टेटस के बजाय हम करेंगे स्टार्ट। अब हम स्टार्ट किया इसको और अब हम दोबारा इसका यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारा अपाचे का वेब सर्वर एक्सेस हो गया है। और यहाँ पर हम आगे इसका स्टेटस चेक करते हैं। अब तो स्टेटस तो वो हमें शो कर रहा है कि एक्टिव रनिंग में आ गया है। तो ये कमांड थी जो कि हमारी यूज़ होनी थी, स्टार्ट सर्विस httpd स्टार्ट, मतलब कि यहाँ से हमने क्या करना है कि हमने अपनी वेब सर्विस को स्टार्ट करना है। जब वो स्टार्ट होगी तो फिर यहाँ पे हमारा ये वेब सर्वर इसका एक्सेस हो जाएगा, लिनक्स का वेब सर्वर। तो यहाँ पर हमने इस लैब में यही करना था। तो इसके अलावा ये है कि अभी इसको हम इसको बंद कर देते हैं, अपने पट्टी को भी यहाँ पर इसकी जो CLI मोड है इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं। उसके अलावा ये है कि जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें हमने प्रोटेक्शन अनेबल की थी, तो अगर मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ तो वो मुझे टर्मिनेट नहीं करने देगा। तो यहाँ पर हमें इंस्टेंस सेटिंग में जाके चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन में जाके इसको अनेबल वाले को डिसेबल करना है, अनचेक करना है, और अब हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर टर्मिनेट, अगर मैं यहाँ पर टर्मिनेट कर दूँगा तो वो टर्मिनेट कर देगा अब इसको। तो इस लैब के लिए अभी हमने इतना ही करना था। अब नेक्स्ट लैब में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।